नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को इतना भी नहीं पता होगा कि हमारा हिंदू धर्म इतना आगे बढ़ गया है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तक होता क्या था कि लोग मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, लेकिन हुआ क्या, समय बीतता गया और लोग मंदिर जाना बंद कर दिए क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। कोई अपनी पढ़ाई में बिजी है, कोई अपनी नौकरी में बिजी है, कोई किसी दूसरे कामों में बिजी है। जो महिलाएं हैं जो पूजा करती थी वो अब घर पे पूजा कर लेती हैं, लेकिन जो मॉडर्न फैमिली हो गई है उन्होंने तो पूजा करना बंद कर दिया। कभी कभी टूर के बहाने मथुरा जैसी जगह पे, वृंदावन जैसी जगह पे या किसी दूसरी पवित्र जगह पे जाते हैं और पूजा कराते हैं। लेकिन कुछ दिन से मेरे फेसबुक पर कुछ ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि आप बिजी बहुत हो तो आप एक काम करो, आप अपनी पूजा ऑनलाइन करा लो। और अलग अलग मंदिर, जो भारत के अलग अलग मंदिर हैं, उनकी वीडियो आ रही हैं। और एक अचंभे की बात यह है कि पूजाओं के नाम अलग अलग हैं। आपकी समस्या के हिसाब से पूजा आप करा सकते हैं। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए ऑनलाइन पूजा हो जाएगी। आप प्रॉब्लम में हैं, घर में बहुत ज्यादा समस्याएं, तो उसकी भी पूजा कराई जा रही है। आपके लव मैरिज में कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए भी पूजा कराई जा रही है। आपके घर में नजर लगती है तो उसके लिए भी पूजा कराई जा रही है, और वो भी ऑनलाइन। यानी कि अलग अलग वीडियो डाली जा रही हैं। अलग अलग वीडियो में लोगों की अलग अलग समस्याओं के बारे में बोला जा रहा है कि आपको अगर इस तरह की समस्या है तो ये वाली पूजा कराओ, इस तरह की समस्या है तो ये वाली पूजा कराओ, ये समस्या है तो ये यज्ञ कराओ। इस तरह की वीडियो आ रही हैं। तो बहुत दिन से मैं वीडियो देख रहा, मैंने कहा भाई हमारा हिंदू धर्म इतना डिजिटल हो गया कि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही पूजा हो जाएगी भारत के अलग अलग मंदिरों में। तो मैंने कहा थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए तो जिससे हमें पता चल सके कि इसमें असली खेल क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैं वेबसाइट पर गया और वेबसाइट पर देखा तो भाई साहब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन पूजा की सर्विस दे रही हैं, और उन पर पूरा मेन्यू कार्ड बना हुआ है। जैसे आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो आपको पूरा मेन्यू कार्ड मिल जाता है कि खाने में ये चीजें हैं। आप चाइनीज खाना चाहते हैं तो ये मिलेगा, साउथ इंडियन खाना चाहते हो तो ये मिलेगा, पंजाबी खाना चाहते हो तो ये मिलेगा। इस तरीके से मेन्यू कार्ड है कि आप भी क्या क्या समस्या, उन क्या क्या समस्याओं की क्या क्या पूजा यज्ञ किए जा रहे हैं इनके यहां पे, और वो भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको एक पैकेज डिसाइड करना है कि आपको क्या समस्या है। जैसे आपको नजर लगती है, आपकी कमाई नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही, ऐसी कोई एक समस्या आप पकड़ोगे और उसकी पूजा के ऊपर क्लिक करोगे। फिर आपको बताया जाता है कि इस पूजा का खर्चा कितना है। जैसे एक नॉर्मल सी पूजा है, उसका 900 रुपए का खर्चा है। अब भाई 900 रुपए के खर्चे से इन सामने वालों का पेट तो भरने वाला नहीं है, तो इन्होंने उसके अंदर कैटेगरी ऐड करके रखी है कि 900 रुपए की तो पूजा हो गई, फिर उसके बाद आपको जो ब्राह्मण होगा उसको दक्षिणा देनी होगी 501 रुपए, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। इसके अलावा आप प्रसाद मंगाना चाहते हैं तो आप प्रसाद भी मंगा सकते हैं, ये 501 का है। उसके बाद आप दान देना चाहते हैं तो दान भी उसमें 3-4 तरीके के हैं कि आप गरीबों को दान देना चाहते हैं, मंदिर के दान देना चाहते हैं, या अलग अलग सेवाएं दी हुई हैं उसके अंदर, वो सेवाएं आप देना चाहते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते जाते हैं तो जो बिल आपका 800-900 का शुरुआत में होता है वो 4000 से 4500 तक आसानी से पहुंच जाता है। अब उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि आप उस पूजा की बुकिंग कर देते हो। पूजा की बुकिंग हो जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन में तो यह सुविधा दी जा रही है कि जितने बजे पूजा स्टार्ट होगी तो आपको वीडियो कॉल पर दिखा दी जाएगी कि आपकी पूजा हो रही है। और बहुत सारे एप्लीकेशन में यह सुविधा दी जा रही है कि आप लोग पूजा अटेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपके घर पर प्रसाद भेज दिया जाएगा अगर आपने प्रसाद के लिए भी पेमेंट किया है तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिर वाले, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें एकदम सरासर गलत हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान हो सकता है पूजा करने से, हो सकता है या जो नियम है उनका पालन करने से हो सकता है, भगवान के पास जाके हो सकता है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता कि आप एक बार पैसा दे दो उसके बाद आपकी तरफ से वो पुजारी सब कुछ कर देंगे। ये कोई कोर्ट केस नहीं है कि आपने वकील को पैसे दे दिए और वकील जाके आपकी साइड से केस लड़ता रहेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई कोर्ट केस नहीं है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत पड़ेगी और सरकार को भी इन चीजों के बारे में दिशा निर्देश लेने चाहिए, कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए जिससे हिंदू धर्म का मजाक ना बने। इन चीजों को लॉन्च करके हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हैं
उनसे पैसे लूटे ना जाएं। अगर वास्तव में किसी की भावना भगवान में होगी तो वो चल के मंदिर तक जाएगा, पूजा कराएगा, दान करना होगा तो दान करेगा, भंडारा करना होगा तो भंडारे का आयोजन करेगा, छुट्टी लेगा ऑफिस से और उस काम को पूरा करेगा, तभी उसको कुछ फल प्राप्त होगा। जो दिल से भगवान को मानता है जब भी कुछ हो पाएगा। इस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग करके पूजा कराने से मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। आपकी इस चीज पर क्या राय है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए।